कन्नू एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। कन्नू का परिवार एक झटके में अमीर से गरीब बन गया था, लेकिन कन्नू ने अपने परिवार को संभाल लिया और मेहंदी लगाकर पैसे कमाने लगी। तेज बारिश हो रही थी। कन्नू फटा हुआ छाता लेकर राशन की दुकान पर जाती है। भैया, 1 किलो आटा दे दो। आटा तो अब तभी मिलेगा जब तुम पिछला उधार चुका दोगी। उधार का सामान ले जाती हो। तुम्हारे 500 रुपए बकाया हैं, पहले वो चुका दो, फिर आटा दूंगा। भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ काम मिल जाएगा मैं आपका उधार चुका दूंगी। नहीं, अब मैं तुम्हें उधार पर कोई सामान नहीं दूंगा। कन्नू उदास होकर वहां से चली जाती है। वो जब घर आई तो उसकी बीमार माँ उससे पूछती है, कन्नू बेटी, आटा ले आई क्या? जल्दी से रोटियां बनाकर अपने छोटे भाई को खिला दे, वो बहुत देर से भूखा है। माँ, आज दुकानदार ने उधार पर आटा देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तू ही कुछ कर, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कन्नू का परिवार हमेशा से गरीब नहीं था। कन्नू के पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया और सारा बिजनेस डूब गया। कन्नू की उम्र महज 14 साल है। पिता की मौत के बाद उसकी पढ़ाई भी छूट गई। घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा और वे एक झोपड़ी नुमा घर में रहने लगे। पिता की मौत के बाद से ही माँ रेखा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। कन्नू सोच ही रही थी कि वो अपने छोटे भाई को खाना कैसे खिलाएगी। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रिक गुड़िया पर पड़ती है, जो उसके पिता उसके लिए विदेश से लाए थे। कन्नू अपनी गुड़िया लेकर घर से बाहर जाती है और बाजार जाकर उसे बेचने लगती है। साहब, साहब, ये गुड़िया ले लो ना, इम्पोर्टेड है। ये नाचती है, गाती है, हंसती है और बातें भी करती है। मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए। प्लीज साहब, ले लो ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, छोटा भाई भूखा है। ऐसा कहते हुए कन्नू रोने लगती है। कहा ना नहीं चाहिए, चली जाए यहाँ से। वो आदमी कन्नू को धक्का दे देता है। बारिश के कारण सड़क पर पानी लगा हुआ था। धक्के के कारण कन्नू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। तभी उसके सामने एक कार ने जोर से ब्रेक मारा। कन्नू को ऐसा लगा जैसे उसकी जान चली जाएगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक औरत बाहर निकली और वो कन्नू के पास आई। अरे, तुम यहाँ कीचड़ में कैसे गिर गई? अभी अगर मैंने ब्रेक नहीं मारा होता तो तुम्हें चोट आ जाती। कन्नू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंसुओं से भीगी हुई उसकी पलकें सब कुछ कह रही थी। उस औरत ने कन्नू को सहारा देकर उठाया और कहा, क्या बात है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। कन्नू उस औरत को सारी बात बताती है, फिर उससे गुड़िया खरीदने के लिए कहती है। मैडम जी, आप ये गुड़िया ले लो ना, सिर्फ 50 रुपए दे देना। आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा, कल से मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उस औरत को कन्नू पर बहुत दया आ जाती है। वो औरत उसे अपने पर्स से 100 रुपए निकाल कर देती है और कहती है, मेरा नाम कनिका है, मुझे कनिका आंटी बुलाओ। ये 100 रुपए रखो और अपनी गुड़िया भी अपने साथ ले जाओ। नहीं कनिका आंटी, मैं आपसे फ्री के पैसे नहीं ले सकती। आपको ये गुड़िया तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये गुड़िया नहीं चाहिए तो इन पैसों के बदले में आप मुझसे कोई काम करवा लीजिए। अच्छा, तुम क्या काम कर सकती हो? मुझे सारे काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। ठीक है, अभी तुम ये पैसे अपने पास रखो, कल मुझसे इसी समय यहीं पर मिलना। ठीक है मैडम जी। कन्नू अपनी गुड़िया और पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और खाने का सामान भी लाती है। उसने घर आकर अपनी माँ और छोटे भाई को खाना खिलाया। उसने रेखा को कनिका के बारे में बताया। माँ, कनिका आंटी ने मुझे कल बुलाया है। ठीक है कन्नू बेटी, लेकिन अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन कन्नू उसी जगह पर गई जहां वो कनिका से मिली थी। वो वहां खड़ी होकर कनिका का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कनिका नहीं आई तो कन्नू उदास होकर वहां से जाने लगी। तभी किसी ने कन्नू को आवाज दी। कन्नू ने पीछे मुड़कर देखा तो कनिका खड़ी थी। कनिका आंटी, आप आ गई? आपने कितनी देर कर दी? सॉरी कन्नू, आज मैं बहुत बिजी थी। कनिका ने कन्नू को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे एक बड़े से मॉल में ले गई। उस मॉल के अंदर एक ब्यूटी पार्लर था। वो ब्यूटी
कनिका कन्नू को अपने पार्लर में ले जाती है। कन्नू ने उस पार्लर को देखते हुए कहा, कभी मेरी माँ इसी पार्लर में अपना फेशियल कराने आती थी। क्या? तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? मेरी माँ का नाम रेखा है। मेरे पिताजी इस शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। कन्नू ने कनिका को सारी बात बताई कि कैसे वो लोग अमीर से इतने गरीब हो गए। ये सुनते ही कनिका ने कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कन्नू, तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं यहाँ तुम्हें पार्लर का सारा काम सिखाऊंगी और बदले में तुम्हें सैलरी भी दूंगी। तभी पार्लर में एक महिला आती है। मुझे आज शाम पार्टी में जाना है, मुझे अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवानी है। ये सुनते ही कनिका परेशान हो गई। कनिका ने उस औरत से कहा, माफ कीजिए मैडम, हमारे यहाँ मेहंदी नहीं लगाई जाती। आपको कुछ और कराना है तो बताइए, फेशियल, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर स्पा। नहीं, मुझे तो मेहंदी लगवानी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहीं और से लगवा लूंगी। तभी कन्नू को याद आता है कि जब भी पापा और मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी होती थी तो वही मम्मी के हाथों में मेहंदी लगाती थी और पापा उस मेहंदी की कितनी तारीफ करते थे। वो महिला पार्लर से जाने ही वाली थी कि कन्नू उसे कहती है, रुकिए मैडम जी, मैं आपके हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? हाँ कनिका आंटी, मुझे मेहंदी लगानी आती है। मैडम जी आप बैठ जाइए। वो औरत सोफे पर बैठ जाती है और कन्नू बड़े ध्यान से उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन कन्नू ने उसके दोनों हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी की डिजाइन बना दी, जिसे देखकर वो औरत बोली, वाह, तुमने तो सचमुच में बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। मेरे पति देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। दरअसल आज मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें मेरी सारी सहेलियां आएंगी और पार्टी में मेहंदी कंपटीशन है। जिसकी मेहंदी सबसे खूबसूरत होगी उसे प्राइज मिलेगा। देखना मैडम जी, आज आपको ही प्राइज मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। वो औरत कनिका को मेहंदी के पैसे देकर वहां से चली जाती है। अरे वाह कन्नू, तुम्हें तो पार्लर का काम सिखाने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें तो बहुत बढ़िया मेहंदी लगानी आती है। तुम्हारे कारण मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा। अब से तुम मेरे पार्लर में मेहंदी लगाने का काम करोगी। कनिका ने 500 रुपए निकालकर कन्नू को दिए और कहा, ये तुम्हारी आज की कमाई है, कल से काम पर आ जाना। उस दिन कन्नू बहुत खुश थी। वो फौरन घर गई और माँ को अस्पताल लेकर गई। कनिका के दिए हुए पैसों से उसने रेखा का चेकअप करवाया और दवाई दिलवाई। दूसरे दिन कन्नू कनिका के पार्लर गई। वहां उसने देखा कि कनिका ने पार्लर के बाहर बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था, यहां हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। बोर्ड देखकर पार्लर में लड़कियां और महिलाएं आने लगती हैं। कन्नू एक एक करके सबके हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वही महिला आती है जिसके हाथों में कन्नू ने एक दिन पहले मेहंदी लगाती है। कल तुमने मेरे हाथों में जो मेहंदी लगाई थी वो मेहंदी सबको बहुत पसंद आई और मेहंदी कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। उस प्राइज की असली हकदार तुम हो। ऐसा कहकर उस महिला ने एक गिफ्ट का बैग कन्नू की ओर बढ़ा दिया। नहीं मैडम जी, ये तो आपका गिफ्ट है, ये मैं नहीं ले सकती। इसे ले लो, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारी मेहनत और हुनर के आगे ये कुछ भी नहीं है। कन्नू वो गिफ्ट ले लेती है। पार्लर में बैठी दूसरी महिलाएं ये सब देख रही थीं और कन्नू के काम से बहुत प्रभावित हो रही थी। अब पार्लर में मेहंदी लगवाने वाली औरतों की संख्या सबसे ज्यादा रहने लगी। इधर कन्नू ने जब घर जाकर उस गिफ्ट को खोला तो उसमें कई किताबें थीं जिसमें मेहंदी लगाने के अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए थे। कन्नू उसे देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, अब तो मैं और ज्यादा मेहंदी लगा सकूंगी। धीरे धीरे कनिका के पार्लर में भारी भीड़ रहने लगी। कन्नू के कारण उसकी कमाई काफी बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए कनिका ने कन्नू की सैलरी दुगनी कर दी। अब तीज त्योहार और शादियों के सीजन में कन्नू घर घर जाकर मेहंदी लगाने लगी। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी कन्नू को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाने लगा, जिससे कन्नू की अपनी अलग पहचान बन गई और मोटी कमाई भी होने लगी। इधर बेहतर इलाज मिलने के कारण रेखा की तबीयत में भी सुधार आने लगा। कन्नू ने अपने छोटे भाई धीरज को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। एक दिन, माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना मेहंदी पार्लर खोल लूं। कन्नू बेटी, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। माँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं और बाकी पैसे मैं बैंक से लोन ले लूंगी, फिर धीरे धीरे करके चुका दूंगी। ठीक है कन्नू बेटी, ऐसा कर ले। कन्नू ने अपने जोड़े हुए पैसों से अपना एक मेहंदी पार्लर खोल लिया। कन्नू के पार्लर में दिन भर लड़कियों और महिलाओं का जमघट लगा रहता। कन्नू से मेहंदी लगवाने के लिए सब उसे मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थे। महिलाएं लाइन लगाकर
घंटों अपनी बारी आने का इंतजार करती। धीरे धीरे कन्नू ने बैंक का सारा लोन भी चुका दिया। उसने पूरे शहर में मेहंदी के कई पार्लर खोल लिए। अपने पिता की तरह कन्नू भी शहर की एक बड़ी बिजनेसमैन बन गई थी। कन्नू और उसके परिवार के गरीबी के दिन दूर हो चुके थे। वे फिर से अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।